स्टडी ऑडियो बुक्स इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम अनुच्छेद 106 से आगे के अनुच्छेद पढ़ेंगे। भारतीय संविधान अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 107 में विधेयक के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध हैं। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 9 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 धन विधेयक पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट। आपको पता ही है दोस्तों कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं नाम नहीं लिखा गया है, बजट नाम नहीं है, बल्कि एक ये है अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित बात कही गई है। अनुच्छेद 113 संसद के प्रावधानों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 120 में संसद में जो भाषा का प्रयोग होता है वो है अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा का निर्बंधन। अनुच्छेद 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, जो कि अनुच्छेद 123 संसद के विश्राम काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति जो अध्यादेश है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत ला सकता है जब संसद के विश्राम काल में। अब होता है अनुच्छेद 124 जो कि संबंधित है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 131 के निषिद्ध। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालय से सिविल से विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। और अनुच्छेद 134 में दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। अनुच्छेद 134 का में उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 जो कि संबंधित है विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। अब बात करते हैं अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। अनुच्छेद 138 में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। अनुच्छेद 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। अनुच्छेद 139 का कुछ मामलों का अंतरण। अनुच्छेद
140 जो कि संबंधित है उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना। अनुच्छेद 142 जो कि संबंधित है उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। अनुच्छेद 144 क्या निर्देशित। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि। अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय निर्वाचन। अनुच्छेद 147 निर्वाचन। अनुच्छेद 148 जो कि संबंधित है कैग यानी भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक। 148 में 149 में नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 में संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 151 संपरीक्षा प्रतिवेदन। इस क्लास में आज इतना ही। आगे के जो अनुच्छेद है वो अगली क्लास